ये है माता पार्वती का प्राचीन गौरी कुंड। कुंड के जल में स्नान करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ माता पार्वती की प्राचीन शिला, वो शिला जिस पर खड़े होकर इस कुंड के जल से स्नान करने से संतान प्राप्ति होती है। यानी कि इस मंदिर में कुंड के जल से स्नान करने से आप संतान सुख भोग सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। आज मैं आपको ले चलता हूं धर्मनगरी हरिद्वार में माता पार्वती के गौरी कुंड के दर्शन के लिए। ये गौरी कुंड भगवान शिव और माता पार्वती की शादी से भी पहले का है। इस कुंड को माता पार्वती ने अपने हाथ के कंगन से बनाया था, इसलिए कुंड का जो आकार है, कुंड की जो शेप है, वो कंगन के आकार की है। इसी कुंड के जल को माता पार्वती पिया करती थी, इसी कुंड के जल से वे स्नान भी करती थीं और इसी कुंड के जल का उपयोग भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए भी करती थीं। ऐसी मान्यता है कि इस कुंड के जल से स्नान करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। लेकिन आपको 5 रविवार निरंतर यहां आकर इस कुंड के जल से स्नान करना होगा। इसके अलावा यहां पर माता पार्वती का एक पवित्र पत्थर भी है। इसी पत्थर पर बैठकर माता पार्वती स्नान किया करती थी। और ऐसी भी मान्यता है कि जिन लोगों को संतान नहीं होती है, संतान प्राप्ति के लिए भी लोग यहाँ आते हैं। और संतान प्राप्ति की कामना रखने वाले लोगों को गौरी कुंड के जल से इस पत्थर पर खड़े होकर स्नान करना होता है लगातार 5 रविवार, और उन्हें संतान प्राप्ति होती है। इस पवित्र पत्थर के दर्शन कराने से पहले मैं आपको प्राचीन गौरी कुंड के दर्शन करवाता हूँ। जैसा कि मैंने कहा था कि कुंड का जो आकार है, कुंड की जो शेप है, वो कंगन के समान गोल है, जैसा माता के हाथ का कंगन हुआ करता था। आप भी देखिए, कंगन की तरह ही ये पवित्र कुंड गोल है और इस कुंड में हमेशा जल रहता है। और आज तक किसी को ये नहीं पता चल पाया कि इस कुंड के जल का स्रोत क्या है। और इस कुंड के जल के पानी को जब आप पिएंगे, इस कुंड के जल को जब आप पिएंगे, तो आप देखेंगे कि इसका स्वाद अन्य पानी से बिल्कुल अलग है। और यहां पर कुंड के जल को पीने की व्यवस्था भी की गई है। गौरी कुंड में प्रवेश करने से पहले ही सीधे हाथ पर एक सफेद कलर का नल लगा है, जहां से आप गौरी कुंड के जल का पान कर सकते हैं। अब आपको मैं दर्शन कराता हूं उस पवित्र पत्थर के, जिस पर खड़े होकर स्नान करने से संतान प्राप्ति होती है। आप गौरी कुंड के दर्शन करने अंदर जाएंगे तो सीधा पीछे जाकर एक जाल लगा हुआ है, इसके पीछे ही पहाड़ी की तलहटी में ये पवित्र पत्थर है, आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमेशा ताला रहता है। ताला इसलिए रहता है ताकि यहाँ पर हर कोई न जा पाए, क्योंकि यहाँ पर जाना और यहाँ दर्शन करने का अधिकार केवल उन्हीं लोगों को है जो संतान प्राप्ति की इच्छा लेकर यहाँ पर आते हैं। इसलिए वीडियो में भी हम अंदर नहीं गए और हमने वो पत्थर आपको वीडियो में नहीं दिखा सकते, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये पत्थर केवल वही लोग देखें या यहाँ दर्शन पत्थर के करने वही लोग आएँ जो स्नान करने आ रहे हैं संतान प्राप्ति के लिए। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपके साथ भी ऐसे संतान प्राप्ति ना होने की कोई समस्या है, तो आप भी प्राचीन गौरी कुंड में आ सकते हैं। यहाँ के पवित्र जल में इस पवित्र पत्थर पर खड़े होकर 5 रविवार लगातार स्नान करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा जंगल का इलाका है, माता पार्वती जब यहाँ पर तपस्या किया करती थी तो यहाँ पर कई ऋषि मुनि भी रहे हैं। उसके बाद भी कई ऋषि मुनियों ने यहाँ पर तपस्या की है, साधनाएं की हैं। इसलिए शाम के समय आरती से पहले मंदिर को धोया जाता है, मंदिर की सफाई की जाती है। उसके बाद 7 ऋषियों के यहाँ पर आसन लगाए जाते हैं। और कुंड को खोल दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि ये ऋषि जो कभी यहाँ तपस्या किया करते थे, वे आज भी इस जंगल में रहते हैं। और शाम के समय जब मंदिर बंद हो जाता है आरती के बाद, वे इस मंदिर में आते हैं, गौरी कुंड के पास आते हैं, यहाँ अपना आसन ग्रहण करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं। और इसी कुंड के जल से
भगवान शिव का जलाभिषेक भी करते हैं, इसलिए आरती होने के बाद कुंड को खोल दिया जाता है। और यही वजह है कि आरती होने के बाद गौरी कुंड में कोई भी नहीं रुकता है। आपको बता दें गौरी कुंड कहाँ पर है। गौरी कुंड बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर के पास है। बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर हरिद्वार रेलवे स्टेशन से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप गूगल मैप पर भी डालेंगे बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर, तो वो आपको रेलवे स्टेशन से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर मंदिर का रास्ता दिखा देगा। बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर वो इलाका है, वो स्थान है जहां भगवान शिव को वर के रूप में प्राप्त करने के लिए माता पार्वती ने 4000 सालों तक तपस्या की थी। मंदिर के बारे में पूरी डिटेल वीडियो मैं बना चुका हूं, आप वीडियो को जाकर देख सकते हैं। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मंदिर के बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं। यहां जिस पेड़ के नीचे बैठकर माता पार्वती ने तपस्या की थी, वहां आज बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर है, वहां नीचे शिवलिंग है। और जिस स्थान पर पहले बेल का यानी बिल्व का पेड़ हुआ करता था, जिसके नीचे बैठकर माता पार्वती तपस्या करती थी, आज उसी स्थान पर नीम का पेड़ है। यहां पीछे अगर आप जाएंगे तो माता पार्वती की गुफा भी है। इस गुफा में माता पार्वती आराम किया करती थी। ऐसी भी मान्यता है कि गौरी कुंड के पवित्र जल में स्नान करने से गंगा में स्नान करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि बिल्व पर्वत के नीचे स्थित ये गौरी कुंड की जो वादियां हैं यहाँ की, इन जंगलों की वादियों में भगवान ब्रह्मा की चरण पादुकाएं यानी उनके खड़ाऊं भी मौजूद हैं। हालांकि ये खड़ाऊं, ये चरण पादुकाएं किसी ने देखी नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यताएं हैं, क्योंकि इन जंगलों में भगवान ब्रह्मा भी आए थे और भगवान ब्रह्मा ने यहाँ पे गंगा को अवतरित किया था ताकि माता पार्वती प्यासी न रहें और उनकी जल की ज़रूरतें पूरी हो सकें। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका धर्मनगरी हरिद्वार में माता पार्वती के इस पवित्र गौरी कुंड के दर्शन के लिए। हरिद्वार रेलवे स्टेशन से आपको ललतारो पुल की तरफ आना है और वहीं से लेफ्ट हैंड पर बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर के लिए रास्ता जाता है। बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर परिसर में प्रवेश करने के बाद वहीं से रास्ता पीछे गौरी कुंड की तरफ जाता है, जहां आप माता के इस पवित्र गौरी कुंड के दर्शन कर सकते हैं, इस जल का पान कर सकते हैं और इस जल में स्नान करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। तो आइए आप, स्वागत है आपका माता के इस पवित्र गौरी कुंड के दर्शन के लिए। धन्यवाद।